हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि हमारे कुछ बच्चों का प्री बोर्ड का एग्ज़ाम हो गया है, ठीक है, जो कि है हमारे फिज़िक्स का। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये कौन सा है, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन है, जो कि है फिज़िक्स का, भौतिक विज्ञान का है 2023-24। ठीक है, तो जिस तरीके से आप एग्ज़ाम को मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ये जो एग्ज़ाम है, मतलब जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही इजी और मॉडरेट लेवल के आते हैं। और प्री बोर्ड का जो एग्ज़ामिनेशन होता है वो आपको एक आइडिया देता है कि आपको आगे चल के जो एग्ज़ाम्स देने हैं, अपने बोर्ड के एग्ज़ाम देने हैं, वो किस प्रकार देने हैं और किस तरीके से आपका, मतलब आप 3 घंटे बैठोगे तो आपको पेपर में क्या फ़ील होगा, आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। तो प्री बोर्ड के जो एग्ज़ाम के मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो हमारे पेपर में आए हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपके लिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही एक्सपीरियंस्ड टीचर के द्वारा बनाए जाते हैं, जिनको पता होता है कि जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको उसी तरीके से मतलब ढाला जाता है, क्वेश्चंस को बनाया, मतलब पेपर को बनाया जाता है, क्वेश्चन पेपर को। ठीक है, तो आज के क्वेश्चंस की हम लिस्ट को देखते हैं कि हमारे कौन कौन से क्वेश्चंस प्री बोर्ड में एग्जाम में आए हैं। ठीक है, ये प्री बोर्ड मथुरा का है और एक स्कूल का है। आइए देखते हैं। सबसे पहला बहुविकल्पीय प्रश्न आया आपके। ठीक है, तो बहुविकल्पीय प्रश्न देखते जाइएगा और अपना लेवल देखते जाइएगा कि आपको कितना आता है और आप किस लेवल पे अभी चल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला आपको लेंस पे बेस्ड है ना, मैंने पहले भी बताया था और ये न्यूमेरिकल्स मैंने करा रखे हैं कि लेंस पे बेस्ड आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं। आपको शक्तियाँ दे दी हैं, ठीक है, 4 डायोप्टर और -2 डायोप्टर। आपको पहले टोटल सही शक्तियाँ निकाल लेनी है, प्लस का 2 डायोप्टर हो जाएगा और लेंस की फोकस दूरी निकाल लेनी है। तो फोकस दूरी कैसे निकलती है, F = आपको पता होगा 1/P हो जाएगा या 100/P हो जाएगा सेंटीमीटर में, और आप इजीली उसको ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, जिससे इसका आंसर 50 हो जाएगा वैसे तो। ठीक है, मैं शॉर्ट में बताता जाता हूँ। वैद्युतशीलता ε0 तथा चुंबकीयशीलता μ0 के माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग होगा, है ना। तो जो विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग होता है वो ये, ठीक है, सी वाला होता है, ख वाला होता है। ठीक है, तो देखिए इतने इजी MCQs है, ये आपको पता ही होगा। हाइड्रोजन परमाणु की बंधन ऊर्जा कितनी होती है, L/R का विमेय सूत्र। ठीक है, तो ये आपके MCQs दे दिए उन्होंने प्री बोर्ड में। ठीक है, आई नो इसमें कम MCQs होंगे या फिर क्वेश्चन जो होंगे उनका लेवल थोड़ा सा कम होगा, लेकिन ये क्वेश्चन जो होंगे वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपके लिए। तो इनको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, जिनका भी एग्जाम प्री बोर्ड का नहीं हुआ है या फिर बोर्ड के एग्जाम के लिए, तो पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है अर्धचालकों के वैद्युत चालन में होता है। ठीक है, अर्धचालक से आ गया एक क्वेश्चन, एक आ गया प्रिज्म से। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं हमारे लिए। अब आता है एक नंबर वाले क्वेश्चन को, तो एक नंबर वाले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। गतिशील आवेश से कौन कौन से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। देखो बहुत इजी है, फोटोन की ऊर्जा तथा संवेग में संबंध लिखिए। ठीक है, ये भी अच्छा है। उसके बाद में nवीं कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कितना होगा। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण की चाल क्यों नहीं बदलती है। दहली आवृत्ति से आप क्या समझते हैं, है ना। और वायु में 1 सेंटीमीटर दूरी पर R दे दिया आपको, और आपको 1 माइक्रोकूलम के 2 धनात्मक बिंदु आवेश दे दिए हैं और वैद्युत स्थिति ऊर्जा आपसे पूछ ली है। ठीक है, तो ये सब भी आप कर चुके हो आराम से। अब नेक्स्ट आता है ये जो आपका 2 नंबर का है, 2 नंबर का है। ठीक है, और इस टाइप का क्वेश्चन तो पक्का आपके एग्जाम में देखने को मिलता ही है कि एक तार का प्रतिरोध 8 ओम है, इसे 2 गुनी लंबाई तक खींचा जाता है, तो तार का नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा। ये 2 गुनी लंबाई यानी कि 2 का स्क्वायर कर दीजिए, 4 और 8 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 32 ओम हो जाएगा। समस्थानिक तथा संभारिक नाभिकों के अंतर, इनके बीच में अंतर स्पष्ट करो, तो ये भी बहुत ईजी है 2 नंबर में। द्रव्यमान गति तथा बंधन ऊर्जा को परिभाषित कीजिए, ये भी बहुत ईजी है। परमाणु द्रव्यमान मात्रक AMU, इसको भी बता सकते हो। और इसमें भी देखो ऑप्शन मिल गया आपको कि वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक लिखो और ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स का क्या अर्थ है, ये भी बताना है आपको। फिर आता है नेक्स्ट 3 मार्क्स का, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के फैराडे के नियम लिखो। क्या लिखने हैं, फैराडे के नियम। तो 2 फैराडे के नियम है, जिसमें एक फैराडे का नियम पहला हो जाता है न्यूमैन का नियम, E = -N/d∅/dt हो जाता है, और दूसरा लेंज का नियम हो जाता है। ठीक है, तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो ये न्यूमेरिकल आ गया एक। ठीक है, उसके बाद में देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 नंबर में आ गया आपका आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण का निगमन करो। किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र स्थापित करो। रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन से प्रयोग से प्राप्त निष्कर्ष लिखिए। वर्ण विक्षेपण क्षमता से क्या तात्पर्य है, इसका सूत्र अपवर्तनांक के पदों में लिखिए, है ना। बोहर के परमाणु मॉडल हो गया। ठीक है, उसके बाद में है एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण के लिए व्यंजक। P टाइप तथा N टाइप अर्धचालक से क्या तात्पर्य है, और अथवा में है संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी के लिए सूत्र का निगमन। फिर देखो एक ये न्यूमेरिकल दे दिया समान आवृत्ति के व्यतिकरण वाला। उसके बाद एक प्रत्यावर्ती धारा, ये LCR परिपथ, ये तो आता ही है पक्का, है ना। LCR वाला 5 नंबर में दे दिया है। ठीक है,
उसके बाद अथवा में देखो एक और दे रखा है एम्पियर का परिपथीय नियम, इसे बच्चे जरूर करके आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्पियर का परिपथीय नियम और एम्पियर के परिपथीय नियम का उपयोग करके एक अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र। अब देखो 5 नंबर में एक और क्वेश्चन आपको मिल गया, क्योंकि मतलब ये तो पक्का होता है, आपको पता है कि ये तो आना ही है, जो भी टीचर आपको पढ़ा रहा है या फिर आप मुझसे पढ़ रहे होगे तो मैंने बता रखा है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसके बाद में ये आ गया, मतलब गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए सूत्र। अगर किसी ने नहीं करा है तो वीडियो पड़ी हुई है, प्लेलिस्ट में जाके आराम से देख सकते हैं। पीएन संधि डायोड को अर्ध तरंग दष्टकारी के रूप में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं अपने चैनल पर जल्दी डालने वाला हूँ। अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये आपको देखो 1000 फेरे वाली यानी कि एन दे रखा है, आई दे रखा है और फाई दे रखा है, और आपको एल निकालना है, बहुत ईजी है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको कर सकते थे, ठीक है। यहाँ पे हमारा 5 नंबर का ये खत्म हो चुका है। तो देखिए कितना ईजी था ये प्री बोर्ड का एग्जाम, जो बच्चे देखे आए हैं, अब कौन सी बात है वो अच्छा ही करके आए होंगे। और बाकी हम और वीडियोस लाते रहेंगे, आप चैनल पे बने रहिए। बाकी आपके जो भी क्वेरी है, आपको जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, आप बस वीडियोस पे कमेंट करते जाइए, सारे आपको मैं टॉपिक कराता रहूँगा, ठीक है। बाकी तो मैं अपनी तरफ से जितने हो सकते हैं उतने करा ही रहा हूँ। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।